बच्चों, आज हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, ये प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के सवाल हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के सूत्र क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि। बच्चों, लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों। और लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसी प्रकार हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। बच्चों, जब कोई वस्तु जिस दाम पर खरीदी जाती है, खरीदने के बोलते हैं हम क्रय मूल्य। बच्चों, मान लीजिए आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी तो वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। अगर आपने कोई चीज जितने रुपए में बेची, मान लीजिए कोई चीज आपने 5 रुपए में 10 रुपए में बेची है, तो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। बच्चों, तो खरीदने को हम क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। बच्चों, तो चलिए बच्चों, आपके लिए मैंने पहला जो सवाल लिखा हुआ है, बच्चे आज के जो सवाल हैं बहुत व्यावहारिक प्रश्न है और बहुत छोटे प्रश्न, बेसिक से प्रश्न लिए गए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक व्यापारी 500 रुपए प्रति कुंतल की दर से गेहूं खरीद कर 450 रुपए प्रति कुंतल की दर से बेचता है। तो हमको प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। बच्चों, आपको सवाल पढ़ने से ही प्रतीत हो रहा होगा कि कोई चीज वो व्यापारी गेहूं खरीदता है 500 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से और वो बेचता है 400 रुपए प्रति कुंतल। बच्चों, आप सीधा सीधा समझ रहे होंगे कि यहाँ पर उसको हानि हो रही है। ठीक है बच्चों। तो अब इस प्रश्न को हम करेंगे किस प्रकार, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी वैल्यू, जो भी मान हमको बुक में दिए हुए हैं, प्रश्न में दिए हुए होते हैं, हम उनको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लिखा हुआ है कि व्यापारी ने रुपए 500 प्रति कुंटल की दर से गेहूं खरीदा। तो खरीदने को बोलते हैं बच्चों हम क्रय मूल्य। तो आप इस प्रकार लिखेंगे यहां पर कि जो क्रय मूल्य दिया गया है आपका, क्रय मूल्य। बच्चों, क्रय मूल्य दिया गया है आपका 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए प्रति कुंटल दिया गया है और वह खरीदकर 450 रुपए प्रति कुंटल से बेचता है। तो जो विक्रय मूल्य आपका दिया गया है बच्चों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका दिया गया है 450 रुपए। तो देखिए बच्चों, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि खरीदी गई है, चीज खरीदी गई है 500 रुपए में और बेची गई है 450 रुपए में। तो यहां पर उसको हानि हो रही है। अब आप लिखेंगे किस प्रकार से, तो देखिए आप करेंगे, सबसे पहले हम इसकी हानि निकालेंगे बच्चों। तो हम इसकी हानि निकालेंगे तो हानि बराबर होता है बच्चों, आप देख सकते हैं मैंने हानि का सूत्र लिखा है आपके लिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बच्चों, फॉर्मूला लिख लेंगे पहले हम कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों। तो क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य जो आपका है वो है 500 रुपए। ठीक है बच्चों। और जो विक्रय मूल्य है आपका वो है 450 रुपए। बच्चों, जब आप 500 में से 450 घटा देंगे तो आपका यहां पर 50 निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर आपका 50 निकल कर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने हानि निकालनी है। अब हमको प्रतिशत हानि निकालनी है कि प्रतिशत हानि कैसे निकाली जाएगी। तो चलिए बच्चों, प्रतिशत हानि हम निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रतिशत हानि का जो सूत्र होता है मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिशत हानि का जो सूत्र होता है बच्चों, ये लिखा हुआ है कि प्रतिशत हानि होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो चलिए सूत्र को यहां पर लिख लेते हैं पहले हम। तो ये हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100
और बटे क्रय मूल्य। सबसे पहले बच्चों हमने ये सूत्र नोट कर लिया है। अब देखिए बच्चों, आप हानि कितनी है आपको, जो हानि हुई है आपको वो 50 रुपये की हानि हुई है बच्चों आपको। तो हानि की जगह पे आ जाएगा आपका 50 गुणा, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 100 और बटे आपका लिखा हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलते हैं बच्चों हम खरीदने को। तो हमने कितने में चीज खरीदी है, 500 रुपये में। ठीक है बच्चों, अब आप इसको काट लीजिए बच्चों। तो देखिए कैसे काटेंगे हम इसको, 100 पंजे 500 ये कट जाएगा बच्चों, और इस 5 से आप 5 ढाई 50 काट देंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो 10% निकल कर आएगा बच्चों। ये इस सवाल का आंसर है बच्चों। बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न था और बहुत आसान प्रश्न था। आप इस प्रश्न के तरीके से आप और भी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक सवाल और देख लेते हैं हम। दूसरा सवाल बच्चों आपके लिए लिया गया है, यह है बच्चों दूसरा प्रश्न आपका, कि एक दुकानदार एक किताब 10 रुपये में खरीदता है। ठीक है बच्चों, अब ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक दुकानदार एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 में बेच देता है। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, हमको ये लाभ बताना है। तो बच्चों जैसा हमने पहले क्या है उसी प्रकार से करेंगे बिल्कुल सवाल को। सबसे पहले जो भी मान हमको बुक में दिए हुए हैं, प्रश्न में दिए हुए हैं, उनको हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले दिया है हमको 10 रुपये में खरीद कर, तो खरीदने को बोलते हैं बच्चों आप क्रय मूल्य। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य नोट करेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर 10 रुपये आपको दिया हुआ है बच्चों कि 10 रुपये में खरीदी गई है पुस्तक और 11 रुपये में बेची गई है। तो बेचने को बोलते हैं बच्चों हम विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य बराबर 11 रुपये, क्योंकि 11 रुपये में बेची गई है। तो बच्चों उसको क्या हुआ, तो बच्चों आप ध्यान से समझिए कि खरीदी गई 10 रुपये में, कोई किताब 10 रुपये में खरीदी गई है और 11 रुपये में बेची गई है। तो उसको क्या हुआ है, उसको हुआ है यहाँ पर लाभ। तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे बच्चों। तो लाभ का फॉर्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो विक्रय मूल्य है आपका 11 रुपये माइनस और क्रय मूल्य है आपका 10 रुपये। जब आप 11 में से 10 को माइनस कर देंगे बच्चों तो यहाँ पर आपका 1 रुपया लाभ बचेगा। तो मतलब दुकानदार को 1 रुपये का लाभ हुआ। अब हम इस लाभ को प्रतिशत लाभ में निकालेंगे। तो हमको प्रतिशत लाभ निकालना है बच्चों। तो लाभ प्रतिशत बराबर का फॉर्मूला होता है बच्चों लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। चलिए बच्चों, जो भी वैल्यूज हमको पता है हम सारी वैल्यूज सूत्र में पुट कर देंगे। तो बच्चों देखिए लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है आपको 1 रुपये का गुणा 100 आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और क्रय मूल्य जो है आपका वो 10 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इस 10 से 10 ढाई 100 आप काट देंगे। तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ 1 बचा और यहाँ बचा आपका 10। और जब 10 की गुणा आप 1 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका 10 ही कम 10 हो जाएगा। तो बच्चों मतलब दुकानदार को जो हुआ वो 10% का लाभ हुआ बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम एक सवाल और करते हैं बच्चों। तीसरा जो सवाल लिया गया है वो है कि एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों ये प्रश्न उन दोनों प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। तो बच्चों इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमसे विक्रय मूल्य दे रखा है हमको कि एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो आप मान लीजिए कि माना साइकिल का
क्रय मूल्य 100 रुपये है। बच्चों आपने साइकिल का जो क्रय मूल्य माना है वो 100 रुपये माना है, क्योंकि हमको साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है बच्चों, तो हमने साइकिल के क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लिया है। अब बच्चा थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए कि वो अगर हमने क्रय मूल्य 100 रुपये माना है, क्रय मूल्य मतलब अगर वो चीज़ 100 रुपये में खरीदी गई है और प्रश्न में दिया हुआ है कि 10% की हानि पर बेची गई है। बच्चों अगर 10% की हानि पर बेची गई है तो 100 का अगर 10% आप लगाएंगे तो 100 का 10% जब लगाएंगे तो वो 10 रुपये होगा। मतलब अगर वो वस्तु खरीदी 100 रुपये में गई है तो मतलब वह वस्तु 90 रुपये में बेची गई होगी। मतलब 10% की हानि पर बेची गई है बच्चों, तो 100 का 10% जो होता है वो 10 होता है। इसलिए आप थोड़ा सा समझिए कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपये दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य आपका 90 रुपये होगा। तो चलिए बच्चों अब इसको आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। तो थोड़ा समझिए बेटा, चूंकि रुपये 90 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक 100 होगा बच्चों। अगर उसी प्रकार देखिए बच्चों, यहां पर हमने क्या करा है, 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 होगा। अगर 1 रुपये विक्रय मूल्य होगा, अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये होगा तो क्रय मूल्य 100/90 होगा बेटे, ठीक है। 100 को हम 90 से भाग कर देंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि विक्रय मूल्य जो है वो 1800 रुपये है। तो पहले हमने क्या करा, अगर 90 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य इतना, अगर 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य इतना, अगर क्रय मूल्य 1800 रुपये है, सॉरी विक्रय मूल्य अगर 1800 रुपये है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 गुणा 1800 और बटे में आपका ये 90 आ जाएगा। बच्चों आप इसको काट लीजिए, सवाल का आंसर यही हो जाएगा। आप इसको जब काटेंगे तो 9 दूनी 18, तो यहाँ से 20 बार ये बचेगा बच्चों। और इसी प्रकार ये 10 यहाँ से बचा और 20 ये बचा। और जब 10 की और जब 100 की और 20 की जब आप गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपका 2000 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों हमको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना था, तो मतलब क्रय मूल्य जो निकल कर आया है वो आपका 2000 रुपये निकल कर आया है। बच्चों इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।